Dear students, I am Shaukat Ahmed Bhatt, teacher, Higher Secondary School, Junsu. Subject mathematics है. Subject mathematics. आज हम फैक्टोरियल के बारे में कुछ जानेंगे. फैक्टोरियल ये हम डिनोट करते हैं ऐसे डॉट और इस लाइन से. फैक्टोरियल ये जो डेफिनेशन है इसकी हम ऐसे लिखते हैं. ये n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 सो ऑन इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ये इसकी जनरल डेफिनेशन है n फैक्टोरियल की. यानी जिस किसी नेचुरल नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना होगा, फॉर एग्जांपल 7 फैक्टोरियल हमें निकालना है. 7 फैक्टोरियल के बदले हम लिख सकते हैं 7 के नीचे जो भी नेचुरल नंबर्स हैं इनका मल्टीप्लिकेशन. यानी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू 7 फैक्टोरियल या 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल के बदले हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1. 3 2s are 6, 6 1s are 6. Means 3 factorial is equal to 6. 3 factorial is equal to 6. अगर और एक एग्जांपल मैं लूंगा यहाँ, यही 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल. ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं. 7 फैक्टोरियल के बदले हम लिखते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 के बाद जाएगा 2. 3 के बदले हम लिखूँ 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल. यानी 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1. 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल यहाँ कैंसिल हो जाएगा. 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4. ये इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा दैट विल बी इक्वल 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल. यानी जिस किसी नेचुरल नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना होगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस और इक्वल टू दैट. मीन्स अगर हम n फैक्टोरियल निकालना है, n फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू ऑल मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर लेस और इक्वल टू n. विच आर लेस और इक्वल टू n. अब मैंने जो पहले आपको बताया n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 सो ऑन बराबर नेचुरल नंबर जहां तक मतलब लोवेस्ट नेचुरल नंबर यानी 1 इंटू 2 इंटू 1. ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूं विच इम्प्लाइज n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू ये जो n माइनस 1 है फिर n माइनस 2, इसके बदले में लिख सकता हूं n माइनस 1 फैक्टोरियल. n माइनस 1 फैक्टोरियल और ये जो इस इक्वेशन से हम n माइनस 1 फैक्टोरियल निकलेगा n माइनस 1 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू यहाँ पे n फैक्टोरियल है डिवाइड बाय ये जो n ये इधर आएगा डिवाइड बाय n. यानी इस इक्वेशन से हमें ये निकला n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n. टेकिंग n इक्वल टू 1 वी हैव n के बदले हम 1 लिखते हैं. n के बदले हम 1 माइनस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल n के बदले 1 लिखेंगे 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 विच इंप्लाइज 1 माइनस 1 फैक्टोरियल होगा 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल 1 है डिवाइड बाय 1 और 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1.
यहाँ पे हमने प्रूव किया 0 फैक्टोरियल जो है बाय डेफिनेशन वो 1 के बराबर है. 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 बाय दिस डेफिनेशन. वी नो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इन सो ऑन. हम ये लिख सकते हैं n फैक्टोरियल इज इक्वल, यहाँ पे n है, ये जो n माइनस 1 इंटू n माइनस, उसके बदले में लिख सकता हूँ n माइनस 1 फैक्टोरियल, और n माइनस 1 फैक्टोरियल के बदले इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n. टेकिंग n इज इक्वल टू 1, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1. तो यहाँ हमने प्रूव किया 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है. अब हम किसी का भी फैक्टोरियल यहाँ निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, if you have to find 5 factorial divided by 2 factorial, 5 ऐसे भी लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल के बदले 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल के बदले 2 इंटू 2 के नीचे जो भी नेचुरल नंबर्स हैं 1. ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 5 इंटू 4 इंटू 3. 5 4s are 20, 20 इंटू 3 मीन्स 60. ये ऐसे भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. दिस विल बी इक्वल टू 5 फैक्टोरियल के बदले 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचता है 5 इंटू 4 इंटू 3. 5 4s are 20, 20 into 3 is equal to 60. This is all about factorials. अगर आपको कहीं भी 11th क्लास में, फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में फैक्टोरियल के मुतलिक आप ये बहुत जगहों पे इस्तेमाल होता है. आज हमने फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा और ये भी प्रूव किया कि 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 के बराबर है. आज के लिए इतना काफ़ी है. दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.